जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केयरिंग क्रिच लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है वो है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थारू जनजाति है। थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। सामान्यतः देखें तो ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और नेपाल में भी पाई जाती है, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को प्रो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो संथाल जनजाति जो है वो पाई जाती है झारखंड में। संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से थारू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु और केरल में तो निवास नहीं करती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नहीं करती है, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में निवास करती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो आपको पता होना चाहिए कि धौलाधर श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो गद्दी जनजाति है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो है गद्दी जनजाति, जो कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति पाई जाती है धौलाधर श्रेणी में। धौलाधर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के पास में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के? तो मध्य जो संथाल जनजाति जो है वो ये झारखंड के पास में पाई जाती है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पूर्वी भारत के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इस समय 2011 के पहले भारत की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति थी, सॉरी वो थी गोंड जनजाति थी। लेकिन इस समय भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो बनकर उभरी है वो है भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे नंबर पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत के दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है? तो सरहुल त्योहार को मनाने वाली जनजाति जो है वो, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मुख्यतः ये मनाया जाता है झारखंड में, लेकिन बिहार में भी मनाया जाता है। तो मुंडा जनजाति जो है ये सरहुल त्योहार को मनाती है। एक बात और जान लीजिए, कुछ जनजातियां जो हैं जो दो दो तीन तीन राज्यों में स्थित रहती हैं, बसती हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मुंडा जनजाति जो है ये बिरसा मुंडा थे, उनको बिरसा मुंडा थे, वो अंग्रेजों से लड़े थे, तो इसीलिए उनको अपना आइडल मानकर उनकी पूजा करते हैं। और ये बिहार में भी पाए जाते हैं और झारखंड में भी पाए जाते हैं मुंडा जनजाति। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना जान लीजिए कि मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो मुख्यतः पाए जाते हैं झारखंड में, जो कि सरहुल त्योहार मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो जौनसारी है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। जौनसारी जनजाति की एक खासियत ये है कि इसमें बहुपति विवाह जो है प्रचलित है। आगे वाला क्वेश्चन ही आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं तो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपति प्रथा विवाह की प्रथा को मानता है? तो बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। अगर मान लीजिए आपको टोडा पता हो तभी भी सही हो जाएगा, आपको अगर जौनसारी पता हो तभी भी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौनसारी और टोडा दोनों जनजाति जो है ये बहुपति विवाह को मानती है। एक स्त्री के कई सारे पति हो सकते हैं, जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी के 5 पति थे ना। तो टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ पे? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन ये केरल में निवास करती हैं, जो भैंसों के लिए भैंसों का पालन करती हैं। और जौनसारी जनजाति कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में जौनसारी जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। और एक बात और जान लीजिए, निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4-5 जनजाति पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा, सेंटलीज, ओंजे, सैम्पियन और जारवा, ये जनजाति पाई जाती हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जारवा, ओंजे, सैम्पियन और सेंटलीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जारवा जनजाति है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जारवा जनजाति जो है वो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो गारो खासी जयंतिया जनजाति जो पाई जाती है मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में एक पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेकिन एक बात और जान लीजिए, ये जनजातियां असम में भी पाई जाती हैं। अब इसमें कहेंगे कि 2 स्टेट में पाई जाती हैं, तो जनजाति है भाई, ये जनजातियां असम में भी पाई जाती हैं और मेघालय में पाई जाती हैं। लेकिन ये पूछा जाता है कि मुख्यतया कहाँ पाई जाती हैं, जो मेन होता है, तो मुख्यतया पाई जाती हैं मेघालय में। आप कहीं रूम लेकर रह रहे हो तो वो आपका निवास तो है, लेकिन वो प्रमुख निवास थोड़ा ना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में चांगपा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो जो चांगपा जनजाति होती है, चांगपा समुदाय होता है, ये संबंधित है, किससे संबंधित है? ये मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, ये गलत है। ये मुख्यतः कहाँ रहते हैं? लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख में जो है ये चांगपा समुदाय के जनजाति हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है, या अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरी को चराते हैं। बिल्कुल सही है। 3 है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की चौथी श्रेणी में रखा जाता है। ये भी आपका सही है। तो आपका 2 और 3 ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांगपा जनजाति जो है ये अच्छे किस्म की ऊन वाली बकरी चराते हैं और ये जनजातियों को चौथी श्रेणी में रखा गया है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लद्दाख में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है और जनजातियों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश ही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति जो है भारत के असम राज्य से संबंधित है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गरसिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो गरसिया जनजाति आपके राजस्थान में, सांसी, मीणा, गरसिया, ये सब जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो सांसी, मीणा, गरसिया, ये सब जनजाति पाए जाते हैं राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सैम्पियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सैम्पियन जनजाति जो है वो अभी आपको बताया गया था, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैम्पियन, ओंजे, ये सब जनजाति, जारवा, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। सेंटलीज जो कि सबसे खतरनाक जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जनजातियों की निर्धारण का क्या आधार है? अब समझ लीजिए, जनजातियों की निर्धारण का आधार तो सांस्कृतिक विशेषाधिकार विकरण और विभिन्न आवास है, या भाषा और बोली है, या सामाजिक गणित रीति रिवाज की भिन्नताएं हैं। ऑप्शन डी आपका है आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्तर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषाधिकरण और विभिन्न आवास हैं। इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाए। उनकी संस्कृति जो है वो अलग रहती है और उनके आवास, रहने का स्थान और घर बनाने का स्थान, ये सब अलग रहती है। और भाषा और बोली तो अलग अलग, ये हर 20 किलोमीटर पर बदल जाती है, 50 किलोमीटर पर हर बदल जाती है बोली और भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में सेंटलीज जनजाति पाई जाती है और सबसे खतरनाक जनजाति जो है ये सेंटलीज जनजाति है, जो कि लुप्त प्राय हो चुकी है। कहते हैं कि पता लगाया गया है कि 3 से 4 जनजाति वहाँ पे हैं। कभी कभी पता लगाया जाता है कि 10 से 12, लेकिन 10 से ऊपर जनजाति इसमें नहीं है, जो कि बहुत खतरनाक जनजाति हैं, ग्रेट निकोबार में पाई जाती हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा, हो, बिरहोर, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, पाई जाती हैं झारखंड में। झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन ई मान लीजिए आप, ऑप्शन ई है झारखंड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा, हो, बिरहोर, संथाल जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कुकी और मैथी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो कुकी और मैथी जनजाति जो पाई जाती हैं, अभी आपका देखिए मणिपुर हिंसा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुकी और मैथी जनजाति जो पाई जाती है मणिपुर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां आपका डफला भी है, आपातानी भी है, मिसमी भी है, मिनियोग भी है।
तो इसमें आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन ही बना लीजिए, उपयुक्त सभी, वैसे जान लीजिए उपयुक्त सभी है। तो डफला, आपातानी, मिस्मी, मिनियोग, ये कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चेंचू, बंजारा, लंबादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चेंचू, बंजारा, लंबादा, ये जनजाति जो है ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक ही जनजाति पाई जाती है लेकिन ये बार बार पूछी जाती है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इन सभी को याद कर लीजिए आप। उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिद्दा, किन्नर, जद्दा, कन्नर और जद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो किन्नर और जद्दा जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागा जनजाति, क्वेश्चन से ही पता चल गया है, नागा जनजाति पाई जाती है नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बकरवाल गुज्जर जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ये मुस्लिम जनजातियां होती हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और गरसिया जनजाति जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। एक जनजाति आप सब और जान लीजिए, गरसिया जनजाति जो कि राजस्थान में पाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।